तो दिनेश कार्तिक ने तो अपनी आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस कर ही दी है और साथ ही साथ जो आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर था आरआर वर्सेस आरसीबी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, वो ही आखिरी आईपीएल मुकाबला था दिनेश कार्तिक का। और पूरे तरीके से क्राउड ने भी उनको जो क्रिकेट का लास्ट गुड बाय होता है वो अच्छे तरीके से दिया। काफ़ी फैंस उनके इमोशनल हो गए थे, आरसीबी के जो उनके साथी खिलाड़ी थे वो भी सब इमोशनल हो गए थे। पर लेकिन दिनेश कार्तिक ने अपने क्रिकेट को तो अलविदा कह दिया है। अब उनके साथ साथ हो सकता है कि एक और भारतीय खिलाड़ी और पूर्व कप्तान क्रिकेट को अलविदा कह दे, यानी रिटायरमेंट की कगार पे है। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो रोहित शर्मा का बहुत अच्छा और ख़ास दोस्त भी है, विराट कोहली का भी बहुत अच्छा खास दोस्त भी है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने गब्बर की। तो शिखर धवन ने अपनी इस बात का खुद से खुलासा किया है कि भाई मैं कब रिटायरमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। आपको पता ही है कि टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार शिखर धवन 2018 में खेले थे। भारत और इंग्लैंड के बीच में ओवल में जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर भी उनका बल्ला पूरी तरीके से चला ही नहीं था। क्यों चले? क्योंकि कंसिस्टेंटली उनको मौके नहीं दिए गए थे। अगर आप ओवरसीज कंट्री में जाते हैं, कंसिस्टेंटली आपको मौके ना दिए हों और आपकी जो प्रैक्टिस इतनी ना हो, आप फेल होंगे ही होंगे। ओडीआई क्रिकेट में उनका आखिरी मुकाबला था साल 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो दिसंबर 2022 में ओडीआई सीरीज हुई थी। टी20आई इंटरनेशनल में जो आखिरी मुकाबला था 2021 में था शिखर धवन का। तो कहीं ना कहीं अब सिलेक्टर्स भी उन पर पूरी तरीके से निगरानी रख नहीं रहे थे, काफ़ी इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि जो उभरते सितारे थे ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ, जिनको अच्छा माना जा रहा था और माना जा रहा था कि आने वाले टाइम में यही फ्यूचर है ओपनिंग में टीम इंडिया के, वो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल जो करियर है शिखर धवन का वो भी कम होता गया। अब तो वापसी करना इंटरनेशनल क्रिकेट में ना के बराबर सा हो गया शिखर धवन का। और अब की बात करो आईपीएल 2023 की भी बात करो, चाहे अभी मौजूदा सीजन की बात करो आईपीएल 2024 की, तो आईपीएल 2023 में भी काफ़ी इंजरीज से गुजरे थे। इसी वजह से आईपीएल 2023 में भी उनका आधा सीजन ऐसे ही रह गया था बिना खेले। आईपीएल 2024 की बात करो तो कुछ 4-5 मुकाबले खेले पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने, फिर उसके बाद फिर से इंजरी प्रोन हो गए और फिर उसके बाद भारी बैठना पड़ा। और वो शिखर धवन ने भी खुद माना, मैं आगे बताता हूँ। पर लेकिन रिटायरमेंट की कगार पे कैसे हैं शिखर धवन, उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा अभी क्रिकेट का जो करियर है वो अभी गुजर रहा है ट्रांजिशन फेज से, और अगर मेरे क्रिकेट को कभी भी रेस्ट पर जाना होगा फिर उसके बाद से मेरी लाइफ का अगला अध्याय यानी अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा अच्छे तरीके से। और उन्होंने बोला कि देखो, एक जो क्रिकेटर की एक सर्टेन एज होती है कि वो तब तक क्रिकेट खेल सकता है। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए 1 साल होगी मैक्सिमम, 2 साल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और XYZ ईयर्स आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स के लिए इस साल मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए, तो मुझे इस बात का रिग्रेट है और दुख है। 4-5 मैंने शुरुआत के मैचेस खेले, मैं फिट नहीं था, मैं इंजर्ड था, मैं अभी भी 100% फिट नहीं हूँ। आपकी क्या राय है शिखर धवन की इन बातों के बारे में? क्या सही में लगता है कि इन बातों से आपको कि शिखर धवन रिटायरमेंट की कगार पे है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।